बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरव समाहित योग चित्तम हंतुम त्रैताप समनम मुनिहंस सेव्यम सन्मान साल पराग पुंजम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा गाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान को अपना बेटा मान लिया अथवा भगवान ने उन्हें अपनी मां मानने के लिए बाध्य कर दिया है। ये भक्तमाल की कथा है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई मानस में लिखी है कि सम्मत 1631 करहूं कथा हरि पद धर शीशा। सम्मत 1631 में भौम बार नौमी मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में मंगलवार के दिन चैत्र की शुक्ल पक्ष की नौमी को हुआ था। सम्मत 1631 में हमारे कविकुल चक्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस का प्रारंभ 1631 में किया। कहा यह जाता है कि उस दिन हमारे राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम दो रूपों में प्रकट हुए। वांग्मय स्वरूप में श्री रामचरित मानस का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और विग्रह स्वरूप में ओरछा की महारानी कुंवर गणेश की गोद में भगवान उसी दिन आए। अब मित्रों, कथा सुनाने जा रहे हैं। ओरछा टीकमगढ़ जिला की एक, वर्तमान में टीकमगढ़ जिला में एक रियासत थी। वो बुंदेलों की बहुत बड़ी रियासत थी। वहाँ मधुकर शाह नाम के एक राजा राज्य करते थे। कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये कहा जाता है उन्हें संगीत का बड़ा प्रेम था। जब वो तबला का वादन स्वयं करते थे तो भगवान कृष्ण उनके सामने नृत्य करते थे। और उनकी महारानी थी कुंवर गणेश। एक बार महाराज ने महारानी से कहा कि महारानी जी, एक सामने मंदिर बनवाएंगे और यहाँ से हम ठाकुर जी का दर्शन किया करेंगे झरोखा के द्वारा, राजा महल के ठीक सामने। महारानी ने कहा महाराज मंदिर तो बनवाइए, लेकिन मंदिर राम का बनेगा। रानी राम उपासक थी और ओरछा महाराज कृष्ण उपासक थे। दोनों में जिद हो गई। रानी बोली राम का मंदिर बनेगा, महाराज बोले कृष्ण का बनेगा। जब बहस ज्यादा हुई तो महाराज ने कहा अगर इतनी आप में क्षमता है तो राम जी को ले आओ, जाकर के अयोध्या चली जाओ। रानी रूठ करके प्रातः अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गई। अयोध्या में जो कनक भवन वर्तमान में है वो ओरछा के महाराज वीर सिंह देव ने बनवाया था। उससे पहले कथाओं में महाराज दशरथ ने कैकई के लिए बनवाया। फिर आगे ये हुआ कि अयोध्या नष्ट हो गई तो विक्रमादित्य ने बनवाया। उसके बाद वीर सिंह देव ने उसका जीर्णोद्धार किया और वर्तमान में भी उसका प्रबंधन ओरछा नरेश के ही अधीन है। महारानी कनक भवन में रुक गई, भगवान का दर्शन करने जाने लगी। एक दिन क्या हुआ, महाराज ने एक पत्र भेज दिया हरकारे के द्वारा। एक सेवक पत्र लेके गया और उसमें लिखा महाराज ने, महारानी जी हमें ऐसा लगता है कि आप अयोध्यानाथ को लेके ही आएंगे। महारानी ने भगवान से विनय की तो स्वप्न में राघवेंद्र सरकार ने कह दिया कि महाराज को पत्र लिख दो, हम आ रहे हैं, तैयारी करें। महाराज ने तैयारी शुरू कर दी और अब भगवान तो आ ही नहीं रहे। 3 महीने हो गए, महाराज का कोई अता पता नहीं, राघवेंद्र सरकार का। एक दिन रानी ने कहा चलो अब तो ठाकुर जी तो मिल नहीं रहे हैं, अब तो प्राणों की बाजी लगाना पड़ेगी। और ये निश्चित है भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने प्राणों की बाजी ही लगाई है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रसखान हो,
चाहे रहीम हो, जिसको भी प्रभु का दर्शन हुआ है। भक्तमाल के अनेक भक्त हैं, इन्हें प्राणों की बाजी लगाना पड़ी। महारानी सरयू स्नान करने नित्य प्रत्य जाती थी। तो लक्ष्मण किला के नीचे ब्रह्म कुंड है, वहां महारानी ने कहारों से कहा आप डोली उतारो। डोली से उतर रखी और उतर गई। महारानी ने सरयू कुंड में छलांग लगा दी, ब्रह्म कुंड में, लेकिन पानी ने उनको ऊपर फेंक दिया। 3 बार महारानी ने छलांग लगाई, तीनों बार बाहर फेंक दिया। जब चौथी बार छलांग लगाई तो राघवेंद्र सरकार स्वयं रामलला उनकी गोदी में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा महारानी हम चलने को तैयार हैं, लेकिन हमें कौशल्या जितना प्रेम मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये, हम आपकी गोद में चलेंगे और आप पैदल चलेंगी, न रथ पे बैठेंगी, न घोड़ा पे, न हाथी पे, और हम आपका दुग्ध पान करते हुए चलेंगे। दूसरी शर्त ये, जब तक पुष्य नक्षत्र होगा तब तक चलेंगे। पुष्प नक्षत्र जहां समाप्त हो जाएगा आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तीसरी शर्त ये है कि आप ओरछा में जहां रख देंगी वहां हम रुक जाएंगे। चौथी एक शर्त और है कि हमें ले जाओगी तो ओरछा आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आपको बहुत कुछ परित्याग करना पड़ेगा। रानी तैयार हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा है, वो साथ में थे, कि जिनकी गोद में मोद बस मोद मान विश्वेश, और कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। रानी ने भगवान ठाकुर जी को लेके गोद में आ गई, चलने की तैयारी हुई। तो ये घटना उसी दिन की है, 1631 और चैत्र शुक्ल नवमी, शुक्ल पक्ष में नवमी, मंगलवार का दिन था। भगवान का प्राकट्य हुआ। अब अयोध्या के संतों ने कहा यदि राम जी जा रहे हैं तो हम ओरछा में रह के क्या करेंगे, हम अयोध्या में रह के क्या करेंगे। सभी संत तैयार हो गए जाने के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा पहले बुला लो, राम जी तुम्हारे पास रुकते हैं कि नहीं। तो बीच में राम जी को रखा गया, एक तरफ संत बैठ गए, एक तरफ महारानी। संत तमाम स्तुति गाते रहे, राम जी गए नहीं। महारानी ने कोई स्तुति नहीं गाई, महारानी ने केवल रो दिया है, केतन प्राण की केवल प्राणा। महाराज आप चलोगे तो ये प्राण रहेंगे, नहीं तो ये प्राण यहीं रह जाएंगे। भगवान रानी कुंवर गणेश की गोद में बैठ गए। महारानी लेकर के आई हैं। 6 महीने में अयोध्या से ओरछा महारानी पहुंची। अंतिम पड़ाव महारानी का चिरगांव में था, और जहां रुकती थी चूंकि राजा महाराजा थे, बावड़ी कुआ वगैरह बनाते थे, बाग लगवाती थी। इस तरह से जब आई है उस समय रात्रि का समय था। वर्तमान में जो ओरछा मंदिर है राम जी का, उसमें महारानी का वो रनवास था, रसोई महल था, पाकशाला। तो ही उन्होंने एक चबूतरा पे रख दिया था। फिर ठाकुर जी नहीं उठे, बहुत प्रयास किया गया। महाराज भव्य मंदिर बना रहे थे, सामने दर्शन करेंगे, 21 तोपों की सलामी करेंगे, लेकिन महाराज फिर नहीं उठे। फिर वहीं उनकी स्थापना हो गई। और वर्तमान में जो मंदिर बना है अब उसमें लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना है, लेकिन राम जी उसमें नहीं पहुंचे। उसके 2 कारण थे। महाराज का घमंड तोड़ना चाहते थे, बोले आप हमारा दर्शन डायरेक्ट करेंगे, आपको चल के आना पड़ेगा। दूसरी बात ये, राम जी ने कहा कि बालक माँ के पास ज्यादा प्रसन्न रहता है अपेक्षाकृत पिता की। हमने महारानी को माँ माना है, आपने हमें अयोध्या नाथ माना है, राम राजा माना है, आपकी बात है, लेकिन हमने महारानी को माँ माना है। तो बेटा माँ के पास ज्यादा प्रसन्न रहता है, इसलिए हम वनवास में रुके। और रुकने की बात गोस्वामी जी ने लिखा है कि मधुकर सा महाराज की और रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा ले आई अवधेश। 7 धार सरयू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग 9 चौक में सुब्राजे राजा राम। तुंगा रैन प्रसिद्ध है नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहे पातक हरत जरूर। राजा अवध नरेश को
सिंहासन दरबार से समाज ब्राजे प्रभु लिए ढाल तलवार। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान ढाल और तलवार के साथ है। बाकी पूरे विश्व में जहाँ भी राम जी का विग्रह है धनुष बाण के साथ है, यहाँ धनुष बाण के साथ ढाल और तलवार। दूसरी बात ये है कि जिस दिन राम जी आए थे उस दिन सोने के फूलों की वर्षा हुई थी, जो आज भी ओरछा की संग्रहालय में महाराज के यहाँ सुरक्षित है। तीसरी बात, महाराज ने राम जी ने स्वप्न दिया महाराज को कि महाराज एक राज्य में एक राजा एक नगर में रहता है, अब हम राजा हैं तो आपको नगर छोड़ना। तो फिर उन्होंने राजधानी टीकमगढ़ बनाई और कैंप लगा करके, मतलब एक कैंपस की तरह रहते थे, लेकिन राज्य काज टीकमगढ़ से होता था और महाराज रोज दर्शन करने आते। मित्रों, एक दिन की घटना थी। महाराज ने कहा चलो हम पुजारी भी हैं, सब कुछ है, देखें। रात को 12-11 बजे चेक करने चले गए तो ऊपर एक झरोखा बना है, उस झरोखा में से एक महिला के जाने की आवाज छवि दिखाई दी और आवाज भी घुंघरू की सुनाई दी। तो महाराज ने विचार नहीं किया, बोला पंडित जी की नियति खराब हो सकती है, कोई महिला है। पंडित जी को बुलाया, बोले महाराज अब आप ब्राह्मण हैं, आपको दंड तो हम नहीं दे सकते, लेकिन प्रातः काल सूर्य उदय के साथ आप ओरछा का राज्य छोड़ दें। उसी समय ऊपर से आवाज आती है, बोले महाराज आप गलत कर रहे हैं, एक रिश्ते में आप हमारे पिता हैं और किशोरी जी के आप ससुर हैं। जब आप आ रहे हो तो किशोरी जी हमारे पास से अलग जा रही थी, इसलिए आप तुरंत महाराज पुजारी जी से माफी मांगे। और महाराज ने पुजारी जी से क्षमा मांगी, पुजारी जी ने क्षमा किया। ये ओरछा की अनन्य घटनाएं हैं। एक दिन क्या हुआ, ओरछा के संतों ने कहा अब तो राम जी चले गए, क्या करें। गोस्वामी बोले अभी नहीं, अयोध्या के संतों ने कहा कि राम जी चले गए, अब क्या करें। गोस्वामी जी ने कहा पहले महारानी जी से पूछो आप किसको ले गई हो। महारानी ने कहा हम तो केवल राम लला को लाए हैं। तो बोले फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया कि दिन में भगवान ओरछा रहेंगे, रात को अयोध्या रुकेंगे। जग निवास प्रभु राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। अब शाम को जब शयन आरती हो जाती है तो पुजारी आरती लेकर के फूल डालते हुए बाहर एक पाताली हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आरती रख देते हैं। वहाँ से हनुमान जी आरती लेकर के अयोध्या की ओर जाते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद कनक भवन में आरती होती है और सुबह जब 6 बजे कनक भवन की आरती हो जाती है तब 8 बजे ओरछा की आरती होती है। इस तरह से राम जी का दिव्य दर्शन है। और मित्रों, आज वर्तमान में जिनकी बेटियों के विवाह नहीं होते हैं, ओरछा में अगर एक कार्ड दे आते हैं, निमंत्रण पत्र दे आते हैं, पीले चावल दे आते हैं, एक नारियल दे देते हैं, एक भेंट दे देते हैं, कुछ भी, तो आप ये समझ लेना कि ये इस दास का अनुभव है। हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए ओरछा से राघवेंद्र सरकार स्वयं शादी में पहुंचते हैं और पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बोले राम राजा सरकार की जय।